दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर एक खूबसूरत सा मुल्क था। वहाँ बादशाह का एक बहुत बड़ा महल था जिसमें बादशाह अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। बादशाह की सब बेटियां एक ही कमरे में रहती थी और रात को जब वो सो जाती तो उनके कमरे के दरवाजे को ताला लगा दिया जाता था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि रोजाना उनके जूते फटे हुए होते थे, जैसे वो कहीं बाहर से होकर आई हों। बादशाह इस बात से बहुत परेशान था कि आखिर ये क्या मामला है। बादशाह ने अपनी बेटियों से पूछा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ मत बताया। आखिर बादशाह ने ये ऐलान किया कि जो भी इस राज को मालूम करेगा मैं उसे बादशाह बना दूंगा और साथ ही उसकी शादी अपनी एक बेटी से करवा दूंगा। बहुत से लोग आए और उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो सब नाकाम वापस लौटे। ये खबर एक फौजी तक भी पहुंची जिसका नाम जेम्स था। वो बहुत अच्छा और ईमानदार था। उसे राज मालूम करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने महल का रुख किया और रास्ते में उसे एक कमजोर बूढ़ी औरत मिली। जेम्स ने उसकी मदद की। वो औरत उसे अपने घर ले गई और खाने की दावत दी। बातों ही बातों में उसने महल के राज वाली बात उस औरत को बता दी। बूढ़ी औरत ने उसे एक चादर दी। वो जादुई चादर थी। उस चादर से वो गायब हो सकता था। साथ ही उस औरत ने बताया कि रात को जब शहजादियां तुम्हें मशरूब दें तो मत पीना। जेम्स ने वो चादर ले ली और बूढ़ी औरत को खुदा हाफिज कहा और वो अपने सफर पर रवाना हो गया। वो बादशाह तक पहुंच गया और कहा कि वो ये राज जानना चाहता है और रात वहीं रुक गया। रात को जब एक शहजादी उसके पास आई, उसे एक मशरूब दिया। जेम्स को बूढ़ी औरत की वो बात याद आ गई। उसने मशरूब नहीं पिया। उसने शहजादी के सामने मशरूब पीने का दिखावा किया और मशरूब फेंक दिया। दरअसल इस मशरूब में सोने की दवाई थी, इसीलिए जेम्स ने सोने का दिखावा किया। उसने शहजादी को यकीन दिलाया कि वो सो गया है। जब शहजादी ने जेम्स को गहरी नींद सोते देखा तो वो बहुत खुश हुई और फौरन जाकर ये खबर अपनी बहनों को सुनाई। वो सब बहनें बहुत खुश थीं। उन्होंने नए जूते पहने और नया लिबास पहनकर तैयार हो गईं। जेम्स ने वो चादर ले ली और वो गायब हो गया। वो शहजादियों पर नजर रख रहा था। उनमें से एक शहजादी उठी और ताली बजाई। ताली बजाते ही एक जादुई दरवाजा खुल गया। शहजादियां दरवाजे से होती हुई दूसरी तरफ चली गईं। जेम्स ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ एक बहुत खूबसूरत महल था। वो जादुई महल था जिसके साथ दरिया बहता था। जेम्स ने देखा कि वो दरिया में 6 कश्तियां पहले से ही मौजूद हैं और देखा दूसरी तरफ से 6 कश्तियां और आ रही हैं जिसमें शहजादे बैठे हुए हैं। शहजादियां भी कश्ती में बैठ गईं और महल में चली गईं। जेम्स भी उनमें से एक कश्ती में बैठकर चला गया। जब वो महल पहुंचा तो उसने देखा कि शहजादियां शहजादों के साथ रक्स कर रही हैं और पूरी रात वो रक्स करती रहती हैं। जैसे ही सुबह हुई तो शहजादियां अपने अपने बिस्तर में आ गईं। जेम्स इनसे पहले अपने कमरे में पहुंच गया। उस जादुई महल से वापस आते हुए जेम्स ने वहां से एक सोने का बर्तन उठा लिया, एक निशानी के तौर पर। जेम्स बादशाह के पास गया और सब शहजादियों को भी बुलाया। बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। बादशाह को यकीन नहीं आया तो जेम्स ने वो सोने का बर्तन दिखाया। वो बर्तन देखकर शहजादियां डर गईं कि शायद अब कभी भी वो इस जादुई महल में नहीं जा सकेंगे। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने जेम्स को शर्त के मुताबिक बादशाह बना दिया और उसे कहा कि वो किसी भी शहजादी से शादी कर सकता है। जेम्स बहुत अच्छा था। उसने किसी शहजादी से शादी नहीं की, बल्कि उन शहजादियों की शादी उसी शहजादों से करवा दी जो महल में देखे थे और खुद बादशाह बन गया। इस तरह वो एक अच्छा और ईमानदार बादशाह मशहूर हो गया। प्यारे दोस्तों, मेरी इस कहानी को अगर आपने पसंद किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।